अब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करवा लिया है। वैसे इस मामले में आज अब से कुछ देर बाद 8:30 बजे यूएनएससी की मीटिंग है, जहां निंदा और चिंता के अलावा कुछ सॉलिड नहीं हो पाएगा। आज ही रात 10:30 बजे मादुरो को अमेरिकी कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, तो वहां के अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों की बात करेंगे, जिसकी नई सीरीज लॉन्च हो गई है। इस नई सीरीज को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई नोबेल धमकी पुरस्कार होता तो 2026 में ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को जरूर मिलता, क्योंकि नए वर्ष में ट्रंप हर उस देश को धमकी दे रहे हैं जो उनके सामने नहीं झुक रहा है, चाहे वो क्यूबा हो, चीन हो, ईरान हो, डेनमार्क ही क्यों ना हो। इसी बीच में ट्रंप ने भारत को भी धमकी दे दी है, लेकिन इस धमकी में झूठ की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। भारत के लिए जारी धमकी वाली सीरीज में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि पीएम मोदी उन्हें खुश करने के लिए रूस से तेल की खरीद कम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसीलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप जब ये बात कह रहे थे तो उनके साथ अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये दावा किया कि भारत अब पहले के मुकाबले रूस से काफी कम मात्रा में तेल खरीद रहा है। लेकिन क्या ट्रंप और ट्रंप के सांसद का ये दावा सही है या फिर फेक? हमने इसकी पड़ताल की है और जो सच सामने आया है वो ट्रंप के दावे के बिल्कुल उलट है। सच क्या है ये सुनने से पहले ट्रंप का फेक दावा सुनिए, ताकि सच ज्यादा क्लियर समझ में आए। ट्रंप और उनके सांसद ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल का आयात कम कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि नवंबर 2025 में भारत ने रूस से 77 लाख टन कच्चा तेल आयात किया, जो उस महीने भारत के कुल तेल आयात का 35.1% था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात की मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35% हो गई। ये स्थिति ऐसे समय में है जब अमेरिका बार बार भारत से ये कह रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो। हालांकि इसी दौरान भारत ने अमेरिकी तेल की खरीद भी बढ़ाई है। नवंबर 2025 में अमेरिका से तेल आयात 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और उस महीने भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 13% रही। तो अब एक बात तो साफ है, ट्रंप की धमकियां वेनेजुएला पर तो चल सकती हैं। ट्रंप के मंत्री धमकी देकर पाकिस्तान से गाजा के लिए सैनिक ले सकते हैं, लेकिन भारत अमेरिका व्यापार में सब कुछ ट्रंप के हिसाब से नहीं हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद जुलाई 2025 में भारत को $8 अरब का नुकसान हुआ। अगस्त में 6.9 अरब डॉलर, सितंबर में ये कम होकर 5.50 अरब डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर में अमेरिकी टैरिफ से भारत को 6.31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस नुकसान के बाद भी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत में विकास दर 8.2% की वृद्धि दर्ज कर रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी नुकसान से भरपाई के लिए भारत ने दूसरे देशों में निर्यात बढ़ा दिया, जिससे नवंबर 2025 में भारत के निर्यात में 19.4% का इजाफा हुआ। वैसे इन आंकड़ों के बाद भी विपक्ष पीएम मोदी से नाराज है। वो सवाल कर रहा है कि क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। क्या रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था? भारत क्या सरकार की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है? भारत झुकने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है। हमको रसिया से तेल लेने में अगर सहूलियत है, वो हमको सस्ता पड़ता है, देशवासियों के हक में है, हमारे सरकार के हक में है, तो हम वो करेंगे। ट्रंप को खुश करने के लिए
और वो कोई भगवान नहीं है कि उनको खुश करने के लिए हम पूरे देश को जो है सो एकदम ताखे पे रखते, देश का इंटरेस्ट और उनको खुश करते रहें, ऐसा नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका को सेफगार्ड करने के लिए, अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने वेनेजुएला पे काम किया, जो चिंताजनक स्थिति है। वैसे ही हम यहाँ पे किसी का सैंक्शन ऑयल नहीं है, किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। अगर वो खरीद रहे हैं हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे देशों पे जो आपके साथ व्यापारिक संबंध ना हो या जिनके संबंध आपसे बेहतर नहीं रहे, उन पे आप टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जाएं, तो निश्चित रूप से जो देश दुनिया के दूसरे मुल्क हैं भारत के साथ साथ, उनको अमेरिका के इन फैसलों पे एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए।